नमस्कार, सुप्रभात राजस्थान में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीक्षा। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर उन खबरों पर जिन पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले बात होगी पीएम मोदी की। पीएम मोदी आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे, जिसमें लॉकडाउन बढ़ाने पर चर्चा हो सकती है। फिर बात करेंगे कोरोना के कहर की। देश और दुनिया में कोरोना का क्या अपडेट है, आपको बताएंगे। उसके बाद बात करेंगे जम्मू में सेना की बड़ी सफलता की, और फिर बताएंगे प्रदेश में बदले मौसम का मिजाज। लेकिन उससे पहले एक नजर 5 मिनट 25 खबरों पर। प्रधानमंत्री मोदी आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बार फिर बैठक करेंगे। पीएम मोदी की इस बैठक में कोरोना वायरस से जूझ रहे देश के हालात पर चर्चा की जाएगी। पीएम मोदी सुबह 10 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे। बैठक में लॉकडाउन की स्थिति पर चर्चा होगी। सीएम गहलोत पीएम को सुझाव के साथ डिमांड चार्टर भी रखेंगे, जिसमें लॉकडाउन पर फैसला, राज्यों पर छोड़ने, प्रवासी मजदूरों की वापसी, राज्यों को पैकेज और राजस्थान को अतिरिक्त गेहूं देने जैसे मामले होंगे। भारत में कोरोना वायरस के आंकड़े 27,000 के करीब पहुंच गए हैं, जबकि कोरोना वायरस से 826 मरीजों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 440 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं, साथ ही 19 लोगों की मौत हो गई है। राज्य में कुल 8,068 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। गुजरात में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 3,071 हो गई है, जिसमें से 282 लोगों को रिकवर कर लिया गया है, जबकि 133 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 293 नए कोरोना वायरस मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 2,918 हो चुकी है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 2,096 हो गई है, जिसमें से 210 लोगों को रिकवर कर लिया गया है, जबकि 99 लोगों की मौत हो गई है। उत्तर प्रदेश में रविवार को कोरोना के 50 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। राज्य में अब कुल कोरोना मरीजों की संख्या 1,843 हो गई है, जिसमें से 1,040 जमाती और उनसे संपर्क में आए लोग हैं। तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। उनके वकील ने दावा किया है कि मुशर्रफ ने बताया कि दिल्ली क्राइम ब्रांच के कहने पर मौलाना साद ने टेस्टिंग करवाई थी। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 102 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 2100 के पार पहुंच गई है। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना से 7 लोगों की मौत हो गई है। राज्य में कोरोना से कुल मरने वालों की संख्या 41 हो चुकी है। प्रदेश के 28 जिलों में कोरोना ने दस्तक दी है। जयपुर में सबसे ज्यादा 808 मरीज कोरोना के शिकार हैं, तो जोधपुर में 425 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। कोरोना संकट पर सीएम गहलोत ने ट्वीट कर लिखा है कि वायरस को लेकर राज्य सरकार सतर्क है। स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे के विस्तार पर जोर दिया जा रहा है। प्रदेश की गहलोत सरकार ने दूसरे राज्यों में फंसे राजस्थान के प्रवासियों और श्रमिकों को लाने की तैयारी तेज कर दी है। राज्य के गृह विभाग ने इसके लिए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। प्रदेश में मनरेगा श्रमिकों को राहत दिलाने के लिए डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। पायलट ने पत्र लिखकर लॉकडाउन में मनरेगा मजदूरों को 100 दिन की मजदूरी का भुगतान किए जाने की मांग की है। प्रदेश में कोरोना को लेकर प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का कहना है कि प्रदेश में संक्रमण की वृद्धि दर में काफी गिरावट हुई है। चिकित्सा मंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में जांच की संख्या में कोई कमी नहीं आई है। कोटा से छात्रों के लौटने का सिलसिला जारी है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के छात्र रवाना हो चुके हैं। 400 छात्रों को 14 बसों में भेजा गया है। केंद्र की ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव किया गया है, जिसके तहत 33 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए। अमित खरे केंद्रीय सूचना प्रसारण विभाग के सचिव बनाए गए हैं, जबकि स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन को 3 महीने का एक्सटेंशन दिया गया है। दुनिया भर में कोरोना का प्रकोप जारी है। कोरोना वायरस से अब तक 29,44,000 लोग संक्रमित हैं, जबकि 2,03,931 की मौत हो चुकी है। अमेरिका में 24 घंटे में 2,494 लोगों की जान जा चुकी है। देश में मौतों का कुल आंकड़ा 54,357 हो गया है, जबकि 9,63,772 संक्रमित हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में रविवार को एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकवादियों को मार गिराया। अभी भी 2 आतंकवादी छिपे हुए हैं। एनकाउंटर जारी है।
प्रदेश में कई जिलों में तेज बारिश हुई, जिससे मौसम का मिजाज बदल गया और चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली। इसके अलावा कई जगहों पर तेज आंधी के साथ ओले गिरे। कोटा में तेज आंधी के दौरान गैंता रोड पर फसलों में भीषण आग लगी। इस दौरान तेज आंधी तूफान से कई गांवों में टीन टप्पर उड़ गए। 7 बजे के बाद इलाके में बूंदाबांदी हुई और पूरे क्षेत्र की बिजली गुल रही। झालावाड़ जिले के झालरापाटन कस्बे में पहाड़ी पर भीषण आग लग गई। तेज हवा और आंधी के कारण देखते ही देखते आग ने पूरी पहाड़ी के इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। काफी देर की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो चलिए अब जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सेना ने बड़ा एक्शन लिया है। एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया है। जी हां, जम्मू कश्मीर के कुलगाम से ये खबर, जहां पर सेना को बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया है। अभी भी 2 आतंकवादी छिपे हुए हैं, ये सूचना है। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। गश्ती के दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की थी, जिसका मुंह तोड़ जवाब सुरक्षा बलों ने दिया है और 4 आतंकवादियों को मार गिराया है। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। 2 और आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना है, जिसके चलते लगातार सुरक्षा बल अपने एक्शन में है। तो जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सेना ने बड़ा एक्शन किया है। सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया। पीएम मोदी आज मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। सुबह 10 बजे ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी। कोरोना के हालात पर मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी चर्चा करेंगे। तो 3 मई के बाद लॉकडाउन को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। तो सुबह 10 बजे आज प्रधानमंत्री मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। ये चौथी बार है जब प्रधानमंत्री मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ लॉकडाउन को लेकर चर्चा करेंगे। जब पिछली बार पीएम मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की थी, तो 21 दिन के लॉकडाउन को आगे बढ़ा दिया गया था, जो 3 मई तक लागू कर दिया गया था। तो 3 मई तक के लॉकडाउन की अवधि अब चल रही है। इसी बीच आज पीएम मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे और लॉकडाउन को आगे बढ़ाना है, नहीं बढ़ाना है, उस बात पर चर्चा होगी। मोदी करेंगे मुख्यमंत्रियों संग मंथन, सीएम अशोक गहलोत भी जुड़ेंगे, राज्य का डिमांड चार्टर रखेंगे सीएम। लंबी लड़ाई है, घातक वायरस से वॉर है, न केंद्र कसर छोड़ रहा है, न राज्य लड़ाई में पीछे है। कोरोना को हराना है, भारत से भगाना है, मिलकर मंथन करना है, वायरस को मार डालना है, आगे क्या करना है, इस पर एक बार फिर सीएम संग पीएम सोमवार को मंथन करेंगे। वीसी में वायरस पर हर राज्य से विचार विमर्श करेंगे। इस वीसी में राज्यों में कोरोना वायरस के संक्रमण, लॉकडाउन की स्थिति को लेकर चर्चा होगी। सीएम गहलोत भी वीसी में शिरकत करेंगे और पीएम के सामने राज्य का डिमांड चार्टर रखेंगे। केंद्र राज्यों पर छोड़े लॉकडाउन का फैसला, एक साथ नहीं हटना चाहिए लॉकडाउन। प्रवासी मजदूरों को घर वापसी की तत्काल मंजूरी दी जाए। खाद्य सुरक्षा से वंचितों के लिए राजस्थान को अतिरिक्त गेहूं दिया जाए। राज्य के कर्ज लेने की सीमा बढ़ाई जाए। मझोले और छोटे उद्योगों को पैकेज दिया जाए। मुख्यमंत्रियों से मिले फीडबैक के बाद केंद्र सरकार आगे की रणनीति तय करेगी। आपको बता दें कि इससे पहले पीएम मोदी ने 14 अप्रैल को अहम बैठक की थी, जिसके बाद कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने राज्यों में लॉकडाउन को बढ़ा दिया। मुख्यमंत्रियों की सलाह पर केंद्र सरकार ने भी लॉकडाउन की सीमा बढ़ाकर 3 मई कर दी थी। अब एक बार फिर वीसी में वायरस के खिलाफ बड़ा कदम उठाया जा सकता है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। चलिए बात कोरोना अपडेट की। देश भर में 26,917 मरीज अब तक रिपोर्ट किए जा चुके हैं, जिसमें से 20,177 कोरोना केस एक्टिव हैं।
तो कोरोना अपडेट आपको दे रहे हैं। देश भर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 26,917 है, जिसमें से 20,177 कोरोना केस एक्टिव हैं। बता दें कि कोरोना से 826 लोगों ने अब तक अपनी जान गंवा दी है। देश में 5,913 लोग कोरोना के मरीज थे वो ठीक भी किए जा चुके हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में कोरोना केस 8,068 हैं। दिल्ली की बात करें तो राजधानी दिल्ली में कोरोना के 2,918 मरीज हैं। वहीं राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 2,185 ये आंकड़ा है। वहीं 41 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। प्रदेश की बात करें तो राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव्स की संख्या 2,185 हो गई है। प्रदेश में नए 102 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 7 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। प्रदेश में कोरोना से अब तक 41 लोगों की मौत हो चुकी है। जयपुर की बात करें तो जयपुर में 2, जोधपुर में 3, सीकर में 1 और आगरा के 1 मरीज की मौत हुई है। 2,152 में से 629 की रिपोर्ट नेगेटिव भी आई है। ठीक होने पर 263 मरीज डिस्चार्ज कर दिए गए। प्रदेश के 28 जिलों में कोरोना के पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। चलिए मैप के जरिए देखते हैं प्रदेश में कहां-कहां कितने केसेस हैं। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स हैं, आप आंकड़ा देख पा रहे हैं पॉजिटिव केसेस का। राजस्थान में 2,185 ये आंकड़ा है। चलिए मैप के जरिए समझते हैं कहां पर जिलेवार कितने केसेस हैं। सबसे पहले आंकड़ा देखिए, 2,185 कुल आंकड़ा है। अब जिलेवार बात करें तो बीकानेर में 37 ये आंकड़ा है, झुंझुनू में 42, भरतपुर में 110 मरीज रिपोर्ट किए गए हैं। जयपुर में, राजधानी जयपुर में सबसे ज्यादा 808 पॉजिटिव केस रिपोर्ट किए गए हैं। टोंक की बात करें तो ये आंकड़ा यहां पर 100 के पार है, 115 ये आंकड़ा है। कोटा में 150 का ये आंकड़ा क्रॉस कर चुका है, 158 यहां पर केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। बांसवाड़ा की बात करें तो यहां पर 62 ये आंकड़ा है। भीलवाड़ा में ये आंकड़ा 33 है। जैसलमेर को देखें तो जैसलमेर में ये आंकड़ा 34 है और जोधपुर में ये आंकड़ा 400 को पार कर गया है, 425 ये आंकड़ा है। जोधपुर में 425 कोरोना पॉजिटिव केस रिपोर्ट किए जा चुके हैं। राजस्थान के कोटा में फंसे असम के 391 छात्र अलग अलग बसों से रविवार रात देर अपने गृह राज्य में पहुंच गए। करीब 1,850 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने राज्य पहुंचे इन छात्रों को खुद प्रदेश सरकार के मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने रिसीव किया। इस दौरान स्टूडेंट्स ने घर पहुंचने पर खुशी जाहिर की। असम की सर्बानंद सोनोवाल सरकार ने हाल ही में इन छात्रों को लाने के लिए प्रदेश से बसों का बंदोबस्त किया था। इन स्टूडेंट्स को लाने के लिए असम सरकार के कुछ अफसरों को भी कोटा भेजा गया था। कोटा से आने वाले इन स्टूडेंट्स की सुरक्षा के लिए खुद असम के मुख्यमंत्री कार्यालय भी राजस्थान सरकार से अपडेट ले रहा था। अभी अपना राज्य में आके आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। सरकार ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, लाने के लिए धन्यवाद कहेंगे उनको। और मैं राजस्थान से आ रहा हूँ असम गवर्नमेंट के हेल्प से और राजस्थान गवर्नमेंट के हेल्प से, और एलएन ने बहुत मदद की। और जब हमने असम गवर्नमेंट को ट्वीट वगैरह की तो असम गवर्नमेंट ने तुरंत रिप्लाई दिया, इसीलिए असम गवर्नमेंट का शुक्रगुजार है हम लोग। अब कहाँ से आ रहे हैं? कोटा से आ रहा है अभी फिलहाल। हाँ, आपको अपना राज्य में आके कैसा लग रहा है? अभी तो ठीक लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आने में से कोई असुविधा? नहीं, असुविधा तो ऐसे नहीं हुआ थी, तो गाड़ी में थोड़ा कंडीशन रास्ते में रुकने नहीं सका ना, इसलिए थोड़ा कुछ प्रॉब्लम आया है, बाकी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। It's a good gesture from the state government that we have brought the students from Kota via Chirang, and we are extending all help and cooperation, and we are serving them packets for their dinner, and we have made arrangements for toilets and bathrooms so that they can be satisfied in all respects provided by the district administration. चलिए बात डिप्टी सीएम सचिन पायलट की। सचिन पायलट ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को पत्र लिखा है और कोरोना संकट में मनरेगा श्रमिकों को पूरी मजदूरी मिलने की मांग रखी है। 100 दिन के बजाय 200 दिन के रोजगार की बात सचिन पायलट ने की है। सामग्री मदद की राशि तत्काल उपलब्ध करवाई जाए, ये अपने पत्र में डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने केंद्र सरकार को लिखा है। प्रदेश में कोरोना को लेकर प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का कहना है कि प्रदेश में संक्रमण की वृद्धि दर में काफी गिरावट हुई है। चिकित्सा मंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में जांच की संख्या में कोई कमी नहीं की गई है। राजस्थान में कोरोना की संक्रमण की वृद्धि दर को 14 अप्रैल के बाद
हमने रोका है। अगर ये 14 अप्रैल से पहले की स्थिति में बढ़ता रहता तो आज पॉजिटिव केसेस जो संख्या होती वो 34 से ऊपर होती, लेकिन 14 अप्रैल के बाद इसके संक्रमण के फैलाव पे हमने काबू पाया है। पहले हमारा पॉजिटिव केसेस की संख्या का दुगना होना था, 8 दिन के अंदर दुगनी हो रही थी, उसको भी अब 12 दिन में दुगनी हो पा रही है, जो कि पूरे हिंदुस्तान में एक आध राज्य में होगा। अधिकांश राज्यों में बहुत जल्दी डबल हो रहा है पॉजिटिव केसेस का नंबर, लेकिन हमारे यहाँ 12 दिन में डबल हो रहा है। हर रोज 4000-5000 सैंपल एवरेज हमारा विभाग और सरकार के द्वारा लिए जा रहे हैं और टेस्टिंग कैपेसिटी भी हमारी निरंतर बढ़ती जा रही है। आज की तारीख में 5256 टेस्ट पर डे हम कर सकते हैं। प्रदेश में सबसे पहले कर्फ्यू का सामना करने वाला झुंझुनू जिला अब तेजी से कोरोना फ्री जोन की तरफ बढ़ रहा है, जहां 41 पॉजिटिव मरीजों में 32 की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। झुंझुनू की कोरोना पर विक्ट्री, 32 मरीजों ने दी कोरोना को मात, कोरोना फ्री जोन की तरफ कदम। झुंझुनू को वायरस ने जकड़ा तो जरूर, लेकिन जल्द हार मान गया। एक ऐसा जिला जहां कोरोना ने दस्तक दी और तेजी से इस कदर पांव पसारे कि 18 मार्च की रात झुंझुनू शहर के 2 किलोमीटर के दायरे में कर्फ्यू तक लगाना पड़ा। लेकिन पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी की वजह से कोरोना के मामले में प्रदेश में तीसरे स्थान तक पहुंच चुके झुंझुनू का स्थान अब 9वां हो गया है। इसके साथ ही यह जिला कोरोना फ्री जोन की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। 41 पॉजिटिव केस में से 32 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। उनमें से 20 मरीज पूरी तरह ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। 41% अब तक कोरोना के पॉजिटिव आए, 41 में से 32% वर्तमान में नेगेटिव आ चुके हैं और उन 32% में से 20% हैं वो सही होकर अपने घरों पे आ चुके हैं। पिछले 2 दिन से कोरोना का कोई केस पॉजिटिव नया केस नहीं आया है। लास्ट केस नौलगढ़ में पॉजिटिव आया है परसों लेट नाइट में, उसके बाद कोई केस नया भी आया नहीं है। झुंझुनू का गुढ़ा कस्बा सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित रहा, लेकिन प्रशासन की चुस्ती और लोगों के लॉकडाउन का पालन करने की वजह से गुढ़ा में कोरोना की चेन तोड़ने में काफी हद तक कामयाबी मिल रही है। एक अलग से क्वारंटाइन सेंटर भी बना दिया है, जहां से इस तरह की जो थिकली पॉपुलेटेड घर हैं उनमें से निकाल के उन लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में रख दिया है। आम लोगों को मास्क बांटे जा रहे हैं, आम लोगों को सैनिटाइजर्स बांटे जा रहे हैं, डिसइंफेक्शन किया जा रहा है और साथ में लोगों को ताकीद की जा रही कि बिना मास्क पहने बाहर नहीं आए। हमारी कोशिश होगी कि ये जल्दी से जल्दी ज़िले की जो अंतिम कड़ी है गुढ़ा, उसमें भी कोरोना वायरस की चेन टूटे। जिले में अब तक 4256 सैंपल लिए गए हैं, जिसमें 0.97% ही पॉजिटिव केस सामने आए और अब तो झुंझुनू में कोरोना पूरी तरह से हारने लगा है। तो उधर कोटा से भी अच्छी खबर आई है। मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड से कोरोना को मात देने वाले 9 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। इस दौरान डॉक्टरों ने तालियां बजाकर उनको विदा किया। कोरोना के खिलाफ जंग में भले ही थोड़ी कामयाबी मिलने लगी है, लेकिन अभी कोरोना को पूरी तरह से मात देने के लिए सभी को मिलकर कोशिश जारी रखनी होगी। सरकार का साथ देना होगा, तभी कोरोना के खिलाफ जंग में जीत मिलेगी। न्यूज़ 18 के लिए झुंझुनू से इम्तियाज भाटी और कोटा से शाकिर अली की रिपोर्ट। चलिए बात उन कोरोना वॉरियर्स की जो अलग अलग अंदाज और तरीकों से कोविड-19 के खिलाफ जागरूकता फैला रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें हैं, चारों अलग अलग जगहों की हैं, लेकिन सभी का उद्देश्य एक ही है और वो है कोरोना को हराना है, देश से भगाना है, घर में रहना है, सुरक्षित रहना है। सबसे पहले कोटा की तस्वीरें देखिए, जहां महिला एएसआई उमेश ने लोगों को जागरूक करने का जिम्मा उठाया है।
ना धूप की फिक्र है, ना पैदल चलकर लोगों तक पहुंचने से कोई परहेज। महिला एएसआई दुकानों पर जाकर लोगों को समझा रही हैं कि कोरोना को मात देने के लिए हाथ धोना क्यों जरूरी है। अपने सोशल डिस्टेंस बनाने के लिए और ये जो वायरस है इससे बचने के लिए मैंने इन सबको बताया कि अपन 1-1.5 फीट दूर रहें। अपने जब भी चेहरे पर हाथ लाएं तो साबुन से धोने के बाद या सैनिटाइज करने के बाद ही अपने चेहरे पर हाथ लाएं, क्योंकि अभी हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं है, इसलिए अपना सुरक्षा ही और बचाव है। एएसआई उमेश द्विवेदी की ये कोशिश वाकई सराहनीय है। चलिए अब कोटा से ही आई इन तस्वीरों को देखिए। ना तो ये सफेद कोट पहने डॉक्टर हैं और ना ही वर्दी पहने पुलिस कर्मचारी, लेकिन फिर भी ये कोरोना वॉरियर्स हैं, क्योंकि इन लोगों ने अपने गांव में कोरोना को ना घुसने देने की रणनीति बना ली है। करवाड़ गांव के युवाओं ने मिलकर अपने गांव में बैरिकेडिंग कर दी है, ताकि ना कोई गांव में आ सके और ना कोई गांव से बाहर जा सके। हम गांव को ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित रख सकें और सभी ग्रामवासियों से मेरी निवेदन है कि वो अपने घर पर सुरक्षित रहें और अपने आप को बचाएं। करवाड़ गांव के युवाओं ने साबित कर दिया कि कैसे आम लोग भी कोरोना को हराने में मदद कर सकते हैं। इसलिए इन युवाओं को कोरोना वॉरियर्स कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। चलिए अब बात बीकानेर के उन कोरोना वॉरियर्स की जिनका जोश देखते ही बनता है। सफेद कोट पहने हाथों से विक्ट्री का साइन दिखाते एम्बुलेंस कर्मचारियों को देखकर एक अलग ही ऊर्जा का एहसास होता है। दिन रात मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में जुटे इन कोरोना वॉरियर्स को न्यूज़ 18 सलाम करता है। जो पूरी टीम है बीकानेर की, इवन पूरे राजस्थान की, जिसमें बीकानेर के हमारे जो योद्धा आपके सामने खड़े हुए हैं, आज पूरा 1 महीना से ऊपर हो चुका है। रात और दिन बिना सोए, बिना डटे, बिना रुके हमारे योद्धा पूरे कर्मवीर अच्छी तरह से जो है हर पेशेंट को हर जगह से ला रहे हैं और हमने बड़ी अच्छी सफलता भी पाई है। जिस तरह से पेशेंट कम हुए हैं वो सब बड़ी अच्छी मेहनत के काबिल हैं और बहुत ही इन्होंने ये तारीफ काबिल है। आइए अब कोटा से आई इन तस्वीरों को देखते हैं। ध्यान से देखिए, महिला के हाथ में जो खरबूजा है उसमें स्टे होम का संदेश उकेरा गया है। अब आप सोचेंगे कि हमारी ये रिपोर्ट तो कोरोना वॉरियर्स के बारे में है, तो आपको बता दें कि स्टे होम का संदेश दे रही ये महिला भी कोरोना वॉरियर है। इनका नाम डॉक्टर निधि प्रजापति है। डॉक्टर निधि लोगों से घरों में रहने की अपील कर रही हैं। कुछ लोगों की कुछ मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी लोग मजबूरी के कारण बाहर निकल रहे हैं। तो सभी से अनुरोध है, कृपया करके घर में रहें। और जो गर्मियों का सबसे अच्छा फल है, जिससे कि हमारे शरीर में पानी की कमी नहीं होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा पानी होता है, तरबूज, उसको ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। जाहिर है इन सभी कोरोना वॉरियर्स ने अपने अपने तरीके से हम सभी को लॉकडाउन के दौरान घरों में रहने की नसीहत दी है। ऐसे में अब ये हमारा कर्तव्य है और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी इनका साथ दें और लॉकडाउन का ईमानदारी से पालन करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आंधी तूफान